अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 11 और 12 में। इन दो श्लोकों में भगवान बताएंगे कि योगी किस प्रकार बैठता है ताकि उसका जो सिटिंग पोस्चर है और जो मन है वो कंट्रोल में रहे। तो अष्टांग योग में हमने देखा कि जो पहले जो 4 प्रोसेस हैं, यम, नियम, आसन और प्राणायाम, ये शारीरिक स्तर पे हैं। यम और नियम क्या करना है और क्या नहीं करना है, जब आंतरिक रूप से इसके बारे में डिटर्मिनेशन करता है, दृढ़ता से कि उनका पालन करता है, उन नियमों का पालन करता है। उसके बाद आसन और प्राणायाम, आसन कैसा हो और प्राणायाम कैसे करें, ये भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 11 और 12, भगवान कृष्ण कहते हैं, शुचो देशे प्रस्थाप्य स्थित्रम आसनम आत्मना न अति उच्छिष्टम न अति नीचम चैल अजिन कुशोत्तरम तत्र एकाग्रम मन कृत्वा यच्चित्ते इंद्रिय क्रिय उपविशासने युज्जात योगम आत्म विशुद्धये। भगवान कृष्ण कहते हैं, योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। भगवान बता रहे हैं कि आसन और प्राणायाम। आसन, आसन कैसा हो, भगवान कहते हैं कि कुछ घास का एक छोटा सा टुकड़ा हो, उसके ऊपर है, उसके ऊपर हिरण की एक खाल बिछा दे, उसके ऊपर चैल, चैल अर्थात पतला सा कॉटन का कोई कपड़ा हो वो बिछा दे। और ये जो आसन है ना तो बहुत ऊंचा होना चाहिए और ना बहुत नीचा होना चाहिए। उसके बाद भगवान बताते हैं कि आसन कहाँ पे लगाया जाए। आसन ऐसे स्थान पे लगाया जाए जो पवित्र हो, जो शुद्ध हो। देखिए, भारत में इतने सारे तीर्थ स्थल हैं जो स्वाभाविक रूप से शुद्ध हैं। ऊपर हरिद्वार है, ऋषिकेश है, द्वारका है, पंढरपुर है, जगन्नाथपुरी है, नीचे अगर साउथ में चले जाए तो कांचीपुरम है। तो यहाँ पे क्या है ना, भक्ति में वातावरण हमेशा रहता है। तो योगी के मन पे उसका बहुत प्रभाव पड़ता है कि वो वातावरण कैसा हो। देखिए, भगवत गीता का जो पहले अध्याय का पहला श्लोक में ही धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव, कि कुरुक्षेत्र जो धार्मिक स्थल है, तो वहाँ पे मेरे और पांडु के पुत्र एकत्रित हुए हैं, तो उनका जो युद्ध के ऊपर उस स्थान का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उस स्थान का उसके ऊपर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। तो नेचुरली देखिए, ये स्वाभाविक रूप से है, कोई अगर बियर बार में जाएगा, कोई अगर कैसीनो में जाएगा, तो वहाँ जाके वो हरे कृष्णा नहीं करेगा। ऐसे ही कोई मंदिर में जाएगा तो वहाँ जाके ताश की गड्डी लेके नहीं जाएगा वो, क्योंकि वो जगह उस चीज़ के लिए क्वालिफाइड नहीं है। तो तीर्थ स्थान इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि वहाँ पे साधना के लिए वो एटमॉस्फेयर रहता है, वो वातावरण बनता है, वहाँ पे स्वाभाविक रूप से हमको भगवान याद आते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि मेरे द्वारा जो बनाए गए मंदिर हैं ये सारे कैसे हैं, ये वैकुंठ के बराबर हैं। यहाँ पे जाके आप भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं का स्मरण कर सकते हैं और कीर्तन कर सकते हैं। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो कलयुग में एक जगह पे बैठ के साधना करना, ध्यान लगाना, ये बहुत ही मुश्किल है। ये एक तरह से असंभव है, बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए भगवान ने श्रीमद् भागवतम में, उपनिषदों में कहा है, कृत्य यत ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखम द्वापरे परिचर्चायाम कलो तत् हरि कीर्तनात्, कि सत्ययुग में जो ध्यान लगाने से, ध्यान धारणा समाधि लगाने से जो फल मिलता था,
त्रेता युग में जो बड़े पैमाने पे यज्ञ करते थे उनसे जो फल मिलता था, और द्वापर युग में डिटेल अर्चा विग्रह की डिटेल सेवा पूजा ये सब होती थी, वो कलयुग में क्या है, कलो तत् हरि कीर्तनात्। कलयुग में वो सिर्फ किससे मिलेगा, हरि के कीर्तन से मिलेगा। तो हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के बारे में हमको श्रवण करना चाहिए, भगवान के बारे में कीर्तन करना चाहिए। ये कलयुग में एक्चुअली सबसे उत्तम तरीका है। और ये हमको किस लिए करना चाहिए, भगवान कृष्ण कहते हैं आत्म विशुद्ध, कि अपने स्वयं की मन की चित्त की शुद्धि के लिए करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।